बढ़िया। और कौन सा फेस्टिवल चल रहा है आजकल? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, ओके। तो आप सभी लोग को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके घर में गणपति है? हाँ है। ओह, तो गणपति है तो फिर दोस्तों को बुलाया होगा आप लोगों ने? हाँ। रिश्तेदारों को भी बुलाया गणपति में? हाँ। कैसे बुलाया? व्हाट्सएप से मैसेज करके। ओके, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्टूडेंट। हाँ, अच्छा, अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो स्मार्टफोन नहीं होता तो कैसे बुलाते? पत्र लिख के। पत्र लिख के। यानी कितने दिन पहले पत्र लिखना पड़ता? 2 दिन में पत्र पहुंच जाता? 5 दिन। अच्छा, तो पहले तो पत्र 10 दिन, हफ्ता भर पहले लिखना पड़ता ना आपको इनवाइट करने के लिए। तो आज हमारा यही टॉपिक है, पत्र लेखन। तो आज हम पत्र लेखन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, पत्र कितने टाइप के होते हैं? कितने फेवर होते हैं? 2। ओके, कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है बताइए? औपचारिक मीन्स आप लोग जिसे कहते हैं फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में क्या होती है? फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को लिखनी होती है। जैसे फॉर्मल लेटर का कोई उदाहरण दीजिए आप। किसे आप लिखेंगे फॉर्मल लेटर? प्रिंसिपल। प्राध्यापक, ओके। प्रिंसिपल यानी और किसी अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है? जिस तरह से आप लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हो, कैजुअल कपड़े पहनते हो, वैसे लेटर भी है, फॉर्मल इनफॉर्मल, है ना? तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखो, औपचारिक और अनौपचारिक हमारे पास 2 तरह के लेटर होते हैं, ठीक है? तो देखो, औपचारिक में क्या होता है? अनुरोध पत्र, यानी किसी से अनुरोध करना है। और दूसरा क्या होता है? निवेदन पत्र, यानी रिक्वेस्ट करनी है। या फिर क्या होता है? आरक्षण यानी रिजर्वेशन, किसी चीज़ का रिजर्वेशन करना है तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। और प्रशंसा पत्र, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो हो जाता है प्रशंसा पत्र। तो ये औपचारिकता निभाई जाती है, ठीक है? अनौपचारिक में क्या होता है? देखिए, बधाई पत्र, किसी को बधाई देनी हो या फिर शुभकामनाएं देनी हो या निमंत्रण देना हो, और या क्या किसी के साथ कुछ गलत हो गया या फिर किसी घर में कुछ हो गया है, दुखद घटना हो गई है तो संवेदना देनी हो, या फिर कोई फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे सिंपैथी देनी है ना, संवेदना देनी है, तो उसे कहते हैं संवेदना पत्र। तो इस तरह के 2 टाइप होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में इस तरह से होते हैं, ठीक है? अब मैं इसका एक कुछ प्रारूप बता रही हूँ। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए इस तरह से, ओके? समझ रहे हो? उस प्रारूप के अनुसार देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे एक आपको लेटर लिख के दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास दिनांक होता है, सबसे पहले दिनांक। फिर हम किसे लेटर लिख रहे हैं, प्रति ज़रूर लिखना है, इसके हाफ मार्क्स होते हैं, दिनांक का भी हाफ मार्क्स होता है। उसके बाद श्रीमान या श्रीमती या माननीय महोदय, उससे रिस्पेक्टेड करते हुए उस बात को लिखते हैं। फिर सामने वाले का जो पता होगा वो पूरा लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में पिन कोड दिया है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखना है। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए विषय, कि किस विषय में आप बात करने वाले हैं और किस विषय के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, वो विषय आपका इन शॉर्ट रहेगा, पूरी तरह से नहीं। और फिर देखेंगे माननीय महोदय, यानी आप उनको रिस्पेक्टेड सर या जो आप इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह से माननीय महोदय लिखेंगे। फिर आपका जो लेटर विषय है, पहले आप उससे संबंधित बात न करते हुए पहले अपने बारे में बात करेंगे कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, वो सेकेंड लाइन में आएगा, सेकेंड पैरा में। तो इस तरह से ये लेटर यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ये बात नहीं भूलना है आपको, ये आखिर में लिखनी ही है। इसके हाफ मार्क्स होते हैं। उसके बाद धन्यवाद, और फिर आता है आपका भवदीय या आपका भवदिया। लड़का है तो भवदीय, लड़की लिख रही है तो भवदिया। इस तरह से हो गया। फिर आप प्रेक्षक हैं, आपका एड्रेस यहाँ पे आ गया, प्रति का तो सामने वालों का यहाँ आ गया, आपका एड्रेस यहाँ आ गया। प्रेक्षक लिख के आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास औपचारिक पत्र। मैं औपचारिक पत्र का यहाँ पर आप लोगों को एक लेटर देती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि तो लेटर इस तरह से है। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं औपचारिक पत्र का, आप लोग लिखिए।
करो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने एक औपचारिक पत्र का प्रारूप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है और विषय है उसका मोहल्ले की गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है। तो शिकायत पत्र हम किसे लिखते हैं? महानगर पालिका। तो यहाँ कैसे स्टार्ट करते हैं? दिनांक से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने प्रारूप बताया, दिनांक 1 सितंबर 2022। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा और फुल स्टॉप जरूर डालना है, हाफ मार्क्स इसके होते हैं दिनांक में। और प्रति के बाद आपको कॉमा डालना है। सेवा में जिसे आप लेटर लिख रहे हैं यानी रिस्पेक्टेड बोलना है, तो श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी। हमें पता नहीं है वहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी कौन है, उसका नाम नहीं मालूम है, इसके लिए इस तरह से लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी जी करके। सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है और वहाँ का एड्रेस नगर परिषद थाना, जो भी एड्रेस रहेगा। उसके बाद में ठीक उसके नीचे आते हुए इस मार्जिन पर विषय लिखना है, मोहल्ले की गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट करते हुए माननीय महोदय पहले लिखना है। उसके बाद ठीक उसकी मार्जिन छोड़ते हुए आपको पहले बताना है कि आप कौन हो। तो मैं आपके शहर का निवासी हूँ और पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा ही बढ़ गई है। कचरे के डिब्बे में भरा कचरा सड़ रहा है, पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, चारों तरफ बदबू फैल रही है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो ये अपनी बात, अपने प्रॉब्लम को बताते हुए रिस्पेक्टली एकदम, और उसे आदेश नहीं देना है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि लास्ट में पैरा में अतः आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और लेटर खत्म होने के बाद ये लाइन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है कि कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। यानी आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो क्षमा प्रार्थी लिखना जरूरी है। आप किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये औपचारिक लेटर है। उसके बाद धन्यवाद करते हुए आपको लिखना है आपका भवदीय, या लड़की होंगी तो भवदीय, और फिर आपका एड्रेस और ईमेल आईडी। तो इस तरह से आपका लेटर ये 5 मार्क्स का रेडी होता है। इनमें आपको गलतियाँ नहीं, आपका मुद्दा छोटा रहे तो चलेगा, लेकिन गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात रही हमारे औपचारिक लेटर की। अब बात करते हैं अनौपचारिक लेटर। तो अनौपचारिक लेटर जैसे मैंने बताया आप लोगों को, उसमें भी सेम देखिए, दिनांक 1 सितंबर 2022 दिनांक से शुरू करना है। और जिसे किसी भी लेटर लिखना है, जैसे रिश्तेदारों को लिखना है या मित्रों को लिखना है, तो प्रियवत करके लिखना है। हमें उसे रिस्पेक्ट यहाँ माननीय नहीं देना है, हमारा दोस्त है तो उसे प्रिय जो भी उसका नाम रहेगा, या पिता को लिख रहे हैं तो नमस्कार करिए, चरण स्पर्श करिए और स्नेह करके आप बताइए आप कौन है, फिर क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हुए बाद में अंत में आपका या तुम्हारा, आप अगर मित्र आपका है तो आपका या तुम्हारा, आपका नाम, ईमेल आईडी। अनौपचारिक लेटर बहुत ही छोटा होता है, उससे बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अनौपचारिक लेटर का भी एक प्रारूप आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिखाया मैंने। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देना, ये इसका शीर्षक है अनौपचारिक लेटर का, बधाई पत्र है। वो इस तरह से सबसे पहले दिनांक, जैसे मैंने कहा था कि कॉमा फुल स्टॉप जरूरी है आपके लिए, और फिर प्रिय मनोज यानी जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, जिस मित्र को लिख रहे हैं। देन मधुर स्मृति यानी कि आप उसकी याद में ये लेटर लिख रहे हैं। और उसके बाद आपका लेटर यहीं से स्टार्ट होता है, सेकेंड फर्स्ट तरह से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखना है? बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम क्या उसे क्या कर रहे हैं, बधाई पत्र लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले बधाई देते हुए पत्र की शुरुआत करते हैं। मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र मानव का टेलीफोन संदेश मिला, पता चला कि तुमने इस वर्ष 10वीं कक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मन में इतनी खुशी हुई कि सारे जरूरी काम छोड़कर तुम्हें बधाई पत्र लिख रहा हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम दिन चौगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। करो, मम्मी पापा भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे कहते हुए। और बाद में पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र लिखना है और आपका नाम, आपका पता, ईमेल आईडी। तो इस तरह से छोटा सा ये लेटर होता है। अनौपचारिक बहुत ही आसान होता है। तो ये प्रारूप आप हमेशा याद रखते हो तो लेटर आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 लेटर हमने सीखा, भेद दोनों लेटर के कौन से औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप लोगों को क्या समझ में आया आज लेटर में? किस तरह से लेटर हम लोग लिखते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, कहाँ मार्जिन छोड़नी है, कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप और कितने मुद्दे लिखने होते हैं। तो यहीं पे लेटर पत्र लेखन समाप्त होता है। आप लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ फिर से एक बार। धन्यवाद।